आज हम पार्ट 2 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए उसको देखते हैं। पहला है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8 3 - 2 ... कह रहा है इसमें सम जोड़ करना है। 22 टर्म को जोड़ें, वो 22 टर्म क्या हो सकता है 8 3 - 2 ऐसे से जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा 8 पहला टर्म है इसलिए 8 हो जाएगा। d का मान हम यहाँ निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 - 8 बराबर -5। ठीक है, -5 हो जाएगा। अब देखिए n का मान यहाँ क्या है 22 टर्म के बारे में बोला, यानी टोटल टर्म क्या हो जाएगा 22 है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू d। ठीक है, tn का फॉर्मूला हमको पता है होता था a प्लस n - 1 इंटू d। अगर इतना को हम a प्लस tn भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी यही फॉर्मूला पे हम लोग करते हैं क्योंकि यहाँ अंतिम टर्म हमको पता नहीं है। तो n का मान है 22/2। यहाँ देखिए 2 × 8 हो जाएगा प्लस n का मान 22 - 1 21 और d का मान -5। ठीक है, इसको हल करेंगे 11 हो गया काटने पर 8 दूना 16 -105। यहाँ आ जाएगा 11 इंटू माइनस घटाएंगे तो 89, तो करेंगे -979। ठीक है, तो ये निकल गया सम। हमारा 22 पदों का सम क्या हो जाएगा -979। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20 टर्म। इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले देखते हैं। एस 14 दिया हुआ है, जोड़ 1050 है। एन का मान हमको पता है 14 टर्म है, 14 हो गया। ए बराबर भी हमको पता है फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 10। अब देखिए एस एन का सूत्र हम जानते हैं, जोड़ का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। अब देखिए मान बैठा देंगे 1050 बराबर 14/2 और 2a 2 × 10 अब प्लस देखिए n 14 - 1 13 हो गया 13 d। ये 7 हो गया, 7 से भागा लगेगा तो क्या आ जाएगा हमारा 150 इधर आ जाएगा। 10 दूना 20, 20 को भी इधर भेज देते हैं 13d। तो 130 बराबर 13d। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा 10। तो हमको बोल रहा था कि आप 20 टर्म निकालिए, तो 20 टर्म निकाल देते हैं। a20 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n - 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा देंगे। a का मान है 10, 20 टर्म था 20 - 1, d का मान क्या है 10। इसको अगर हल करते हैं तो 19 × 10 190, 190 और प्लस 10 200 हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मेनी टर्म ऑफ एबी 24 21 18 मस्ट बी टेकन सो डैट देयर सम इज 78। देखिए क्या दिया हुआ है पहले। ए बराबर हमारा दिया है 24, डी बराबर निकाल लेंगे 21 - 24,
-3 हो जाएगा। SN हमको दिया हुआ है, सम कितना है 78। फॉर्मूला हम लोग SN का लगा लेंगे। 78 SN बराबर होता था n/2 A प्लस A का मान दिया हुआ है 2A प्लस n-1 और D का मान भी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे तो 13 गुना 8 दूना 16 7 14 है 15 156 हो गया। यहाँ n 48 हो गया, 24 दूना 48 माइनस इसको गुना करेंगे 3n + 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 156, इसका अगर होगा 48 और 3 51 माइनस 3n 156 बराबर 51n माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इधर ले चल जाते हैं 3n स्क्वायर माइनस 51n और प्लस 156 बराबर 0। अब उसको हल करना है, कॉमन लेके हटा देते हैं 3 को, 3 कॉमन ले लिए तो n स्क्वायर माइनस 70n और प्लस 52। ठीक है, अब यहाँ से n का मान निकालेंगे तो इसको तोड़ना पड़ेगा बीच वाले टर्म को। तो n स्क्वायर कितना में तोड़ेगा 13n अब माइनस 4n में यह टूट जाएगा। 13 4 17 13 4 52 प्लस 52। तो n हम कॉमन ले लिए n माइनस 13 माइनस 4 n माइनस 13। अब ध्यान देना है n बराबर यहाँ से 4 आ गया और क्या आ गया 30। तो देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, कोई बट्टा में नहीं आया है, इसलिए दोनों मान हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, n के लिए कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव नंबर। 1000 पॉजिटिव नंबर का जोड़ निकालना है। तो देखिए इस बराबर क्या हो जाएगा, यानी पहला 1000 टर्म है तो 1 से चलेगा, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 ऐसे कहाँ तक जाएगा 1000 तक जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हमको पता है n/2। अब देखिए tn का फॉर्मूला होता था a + n-1 × d होता था और यहाँ 2a रहता है। इसका मतलब एक a तो बच गया। अब प्लस हम क्या लिख सकते हैं an या tn लिख सकते हैं अंतिम टर्म। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देना है n का मान 1000 है, 1000/2 और 1 + 1000 हो गया क्योंकि अंतिम टर्म भी 1000 है हमारा, और 1 से 1000 संख्या भी क्या है 1000 है। तो n का मान भी 1000, अंतिम टर्म भी 1000 हो गया। यहाँ काट देंगे तो 500 और इंटू क्या हो गया 1000 + 1 1001। अब देखिए गुना हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 500, फिर इकाई से 500 गुना होगा 500। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। देखिए कह रहा है 2 अंकों का कितना संख्या है जो 3 से विभाजित हो। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, 2 अंक का डिजिट जो है जो 3 से डिविजिबल होता है वो कहाँ से शुरू होता है। तो देखिए हम तो 9 के बाद 10 से लेना शुरू करेंगे। 10 नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है। ठीक है, तो डिविजिबल बाई 3 क्या हो जाएगा 2 डिजिट का लेना है क्योंकि 2 डिजिट के बारे में बोला है। तो पहला हो जाएगा 12, दूसरा हो जाएगा 15, तीसरा 18। ऐसे कहाँ तक जाएगा, सिर्फ 2 डिजिट तक ही जाना है तो 99 तक जाएगा। क्यों 99 तक जाएगा, क्योंकि जब 1000 में हम लोग जाएंगे तो वो 3 डिजिट का हो जाता है, हमको 2 ही डिजिट तक लेना है। तो 99 का अंतिम हो गया। तो इसमें a का मान निकल गया, a बराबर 12, d का मान निकल गया, 3 का अंतराल है तो 3,
और एन का मान निकल गया, यानी अंतिम टर्म 99 है मेरा। अब हम जानते हैं एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अंतिम टर्म 99 बराबर ए का मान है 12 प्लस एन माइनस 1, एन का मान निकालना है, डी है 3। ठीक है, तो 99 बराबर 12 प्लस गुना कर दे 3n माइनस 3। अब देखिए 12 में से 3 गया 9, 99 बटा अभी नहीं 9 कर देते हैं प्लस 3n कर देते हैं। अब घटा देते हैं, 90 हो गया माइनस हो गया 9, ये 3n, n बराबर क्या हो जाएगा 90 बटा 3, इसको काट देंगे 30। तो क्या हो गया, यानी 30 टर्म होगा 2 डिजिट का, जो 3 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी टाइप का, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ 2 डिजिट था तो यहाँ क्या है 3 डिजिट। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 9। तो देखिए इसको आप लोग को खुद करना है, हम बता देते हैं। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका 108, क्योंकि 3 टर्म का पहला जो होता है 3 डिजिट का पहला नंबर 108 ही है, जो 9 से क्या हो जाता है डिविजिबल हो जाता है। तो इसका अंतराल क्या हो जाएगा, डी का मान बताइए तो आसान है, 9 ही का अंतराल न रहेगा। और अंतिम टर्म हमारा क्या हो जाएगा tn या n, इसको कहते हैं। अंतिम टर्म हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम टर्म हो जाएगा हमारा 999 हो जाएगा। फिर फॉर्मूला पर आप इसको रख दीजिए, जो अभी फॉर्मूला लगाए थे an वाला, n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हल करना है। ठीक है, इसको आप लोग हल करके आंसर लाइएगा कितना आता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।